जय हर सिंह, जय हर सिंह, जय हर सिंह। परिचय दे दो, नाम सुदेश दीवान, स्टूडेंट हूँ इस बिजनेस का, सीख रहा हूँ। और जो भी अचीवमेंट आज मिली है वो मेरी नहीं है, आप सबकी है। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। 4 जनवरी 2005 का वो दिन मेरे लिए वो याद रहेगी तारीख हमेशा, जिस दिन इसका बिजनेस प्लान मुझे सबसे पहले दिखाया गया। और जो दिखाने वाली शख्सियत थी मैडम वीणा गुलेरिया और रमेश गुलेरिया जी, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। अगर उन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में ना लिखा होता तो हो सकता है ये बिजनेस मेरी जिंदगी में ना होता। तो भगवान स्वरूप है मेरे लिए। आज भले ही वो इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बताया मुझे और मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने लगभग 3 महीने इस बिजनेस को ज्वाइन करने में लिए, क्योंकि वो समझाते रहे और मैं उनको टालता रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी और मुझे ही नहीं लग रहा था इस बिजनेस की मुझे जरूरत है। जब गवर्नमेंट जॉब होती है तो ईगो प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है जी। गवर्नमेंट जॉब वाले कि हमारे पास तो सब कुछ है, तो मुझे भी ऐसा लगता था मेरे पास सब कुछ है, तो मैं भी बिल्कुल भी ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद भी इस बिजनेस को कर रहे थे। वो बात भी मुझे कहीं भी क्लिक नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था पैसे के पीछे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। लेकिन 3 महीने बाद मैंने जबरदस्ती इस बिजनेस को साइन किया, इसलिए कि एक रिलेशन बना रहे, और उनको 1500 रुपये दे दिए, ज्वाइन करा दो, और उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया। शुरुआत हुई। इसी बीच देहरादून में फंक्शन हुआ जिसमें डायमंड श्री सुरेंद्र बस और स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को सुनने का मौका मिला, जिसमें सीढ़ी भी बनी है गुरु शिष्य परंपरा। वहां से बड़ा विजन हुआ कि इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसा मुकाम तो जरूर हासिल करना है। और थैंक्स करता हूँ देहरादून के सभी ग्रेट लीडर्स का, सभी अपलाइन का। इतनी अच्छी एलओएस थी कि वास्तव में मुझे पता भी नहीं लगा कि 2 साल कब बीते और मैं रॉयल्टी पे आ गया। और एक ड्रीम दिया था मैंने कि 3 साल में इस बिजनेस से कार लेनी है, और ये भी सपना था कि उस कार का जो फीता कटे डायमंड श्री सुरेंद्र बस के हाथों कटे। जोरदार ताली सकता हूँ, क्योंकि बहुत मेरे पास फोन नंबर तक भी नहीं था सरकार। लेकिन जब मैंने कार लेने की सोची, तो जब मैंने कार ली, सर का उससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने 11 अप्रैल को कार ली और 20 अप्रैल को अचानक देहरादून में बस साहब का प्रोग्राम हो गया, और पहली जो कार मैंने ली थी सर के हाथों उसका फीता कटा। मेरे पास जोरदार तालियां चाहूँगा। कहते हैं अगर हम सपना देखते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। आगे परिस्थितियां बदल चलेगी। 2008 एक ऐसा समय देहरादून के लिए आया कि देहरादून में जितनी भी मेरी अपलाइनें थी, हमारी अपलाइनें थी, उस सब बिजनेस को छोड़ के कहीं नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम आया 2008 अक्टूबर या नवंबर की बात है। एक ऑल टेक्निकल अचीवर की मीटिंग हुई, और उस टेक्निकल अचीवर की मीटिंग में शायद कुछ साथी उसमें रहे भी हों। उसमें गलती से मुझे बुला लिया, और बुलाने का उनको नुकसान हुआ, मुझे फायदा हो गया। मीटिंग में एजेंडा यह था कि अगर हम उत्तराखंड में बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। तो वास्तव में मेरे लिए जब झटका था, शौक था कि मुझे तो, मैंने तो कसम खा ली थी, मैंने तो कमिटमेंट कर लिया था कि करना है तो आसिम, नहीं तो कुछ भी नहीं। और वास्तव में वो मेरे लिए बड़ा वैसा दिन था। और मैं अपलाइन में जितनी भी थी वो सारे जो देहरादून के टेक्निकल थे उन्हीं को जानता था। इसके अलावा जो एक शख्स थे मैं जिनसे मेरी मुलाकात थी और जो हमेशा सपोर्ट करते थे, वो थे LM पांडे जी। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। तो मैंने पांडे सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर ऐसी बात है, देहरादून में ऐसी कंडीशन हो रही है और मुझे तो करना है, तो क्या करूं। तो पांडे जी ने बस साहब का नंबर दिया, बस साहब से मुलाकात कराई, बातचीत कराई, और बहुत सारे चैलेंज उसके बाद आए, उतार चढ़ाव आए। और 2011 में भी एक ऐसा टाइम आया कि मेरा टेक्निकल मैंने क्वालिफाई होना था, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, और उसी में कंपनी में कुछ चैलेंज आए। और 2012 उसके बाद 2013 में जब दोबारा ये बिजनेस शुरू हुआ तो मैं भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अक्टूबर में कंपनी शुरू हो गई थी। 3-4 महीने बीत गए, अभी भी मैं सोच रहा था कि कंपनी की तरफ से जो पेमेंट थी वो सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुकी थी, जो भी पिछला बकाया था। लेकिन ये सोच रहे थे कि करें ना करें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज हो सकता है भविष्य में। लेकिन बस साहब का फिर सामने रहा, और देहरादून में कुछ
लीडरों का सपोर्ट मिला और 5 साथियों ने मिलकर मार्च 2013 से हमने शुरुआत करी, 4-5 महीने वेट करने के बाद। लेकिन चैलेंज खत्म नहीं हुए। पहले पिकअप सेंटर नहीं था, फिर पिकअप सेंटर खोला, फिर सेंटर खोला तो फिर डिपो का चैलेंज आ गया, डिपो वाला छोड़ के चला गया, फिर डिपो खोला। उसके बाद 2015 में मैंने फिर दोबारा इस बिजनेस में रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया और 2016 में मैंने इनको फिर आगे बढ़ाया, स्टार गोल्ड किया। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी आती है तो ईगो जोड़ लेके आती है, और उसी बीच शायद मुझे भी कुछ ईगो प्रॉब्लम आई और मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ और मैं अपने आप इस बिजनेस को कर सकता हूँ और अपने तरीके से बिजनेस करना शुरू किया। हालांकि बस आप हमेशा समझाते रहे, मैं क्षमा मांगता हूँ आज इस बात की कि मैंने उनकी बात नहीं मानी उसमें, और नतीजा ये हुआ कि बिजनेस बढ़ने की बजाय मुझे लग रहा था बढ़ रहा है, वो घटता चला गया। लेकिन 2019 में मैं दोबारा बस साहब के पास स्पेशली दिल्ली गया, घर पे जाके काउंसलिंग करवाई और फिर दोबारा स्टार्ट किया और आज सबके सामने है। और थैंक्स करना चाहूँगा मैं विक्रम नेगी सर का, जो बड़े भाई है मेरे और हमेशा साथ दिया उन्होंने। जब भी किसी भी प्रकार का मेरे पास चैलेंज आया होगा, सर हमेशा साथ रहे। ऐसी शख्सियत है जो हमारे बीच में से हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। जिनमें अगर मैं देहरादून की बात करूं तो डॉक्टर NK भट्ट जी, सैल्यूट करूंगा उनको, बिल्कुल समर्पित भाव से चीज को कर रहे थे। हमारी टीम में एक बहुत जुझारू लीडर थे पवन शर्मा जी, मैं एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी चाहूंगा। और एक और साथी थे जो हमेशा कभी भी, मतलब उनको रात 12 बजे भी बोला होगा मैं तो हमेशा तैयार थे, अनिल मिश्री। इन तीनों के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। और कोरोना काल में जिन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, सुरेंद्र पाल जी, मैं एक बार जोरदार तालियां उनके लिए चाहूंगा। उनका सपोर्ट कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल था उस समय बिखर भी सकते थे और संभल भी सकते थे। तो उन्होंने जूम पे जो मीटिंग शुरू करी, उसका नतीजा ये हुआ कि सब लोग इकट्ठा हुए और बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता चला गया। और भी बहुत सारे चढ़ाव जिंदगी में आए, लेकिन मैं उनका नाम आज नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा शायद बोल गया हूँ। मुझे नहीं पता इतनी परमिशन मुझे बोलने की थी। सबसे बड़ा थैंक्स करूंगा जिन्होंने वास्तव में मेरी जिंदगी बदली, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। और ये पक्का है, ये तय है, ये कमिटमेंट अपने से है कि तब तक तो करता रहूंगा जब तक उनकी पिन नहीं बदल जाती। थैंक यू बेटा।